आज जो खुलासा भिलाई टाइम्स के ऑफिस में होने वाला है, भिलाई टाइम्स के दफ्तर में जो शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनके साथ बात होगी और जो पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर इस घटनाक्रम में वो कौन लोग शामिल हैं जिनकी वजह से महिमा साहू की मौत हुई है। देखिए, ये है महिमा साहू केस का बिग अपडेट और जो कि भिलाई टाइम्स के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। तो ऑडियो में लड़की है यहाँ पर और कुछ खुलासा करने वाले हैं ये लोग। देखते हैं क्या खुलासा होने वाला है। महिमा साहू का एक्सीडेंट नहीं था। गाड़ियाँ तेज रफ्तार में चलाते हुए ड्रिफ्ट वगैरह मारते हुए आ रहे थे, जिसमें से 3 बार ड्रिफ्ट मारा इन्होंने, 2 बार मारा। तीसरी बार इन्होंने वही चीज़ रिपीट करने की कोशिश की। बदवानी ड्राइविंग सीट पर बैठा था, तो उसने सोचा कि मंगलगढ़ जाते पद यात्रियों के साथ थोड़ा मस्ती किया जाए, उनको डराया जाए, जिसमें से महिमा जी थी हमारी। ओवर एक्शन करने के लिए वो आंटी को सोचा कि आंटी के सामने आके ऐसे रोक दूंगा उसको डराने के लिए। ठीक है, उसे ब्रेक नहीं लगा होगा, स्पीड में हुई ब्रेक नहीं लगा होगा, तो वो ठुका गई। समाज उनके इस दुख की घड़ी में तो साथ खड़ा है और हम देखिए, ये बहुत बड़ी यहाँ पर एक्सपोज होने वाली है आज। पहले आपको दिखा देता हूँ, ये सिर्फ 13 घंटे पहले की वीडियो है और आप देख सकते हैं, देखते हैं क्या है ऐसा ये। खड़ा रहेगा। दूसरी बात जो आ रही है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच हो, पुलिस किसी प्रकार का लीपापोती ना करे। पूछताछ सबसे होनी चाहिए, पूछताछ मित्तल से भी होनी चाहिए, क्योंकि एक सामने बात आ रही है कि मित्तल और वाधवानी को बचाने की तैयारी चल रही है और इसीलिए ये राजू नाम का एक युवक सामने आ गया, इसीलिए ध्रुव नाम का युवक सामने आ गया। पुलिस अगर सही तरीके से जांच करे, महिमा साहू को न्याय जरूर मिलेगा। चलिए गाइस, ये है पूरी कहानी। मैं आपको अपने ओपिनियन भी दूंगा और देखते हैं रियल में हुआ क्या है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि महिमा साहू केस में कुछ तो झोल हो रहा है। पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है, इस वक्त अभी तक थार का ना मालिक पकड़ा गया है, ना ही वो थार चालक। ये है थार और फ़ोन नंबर, और थार के मालिक का नाम है रजत सिंह, ऐसा कुछ नाम हो सकता है। थार का नंबर भी आप देख सकते हैं। ये थार आपने कहीं देखा, ये थार तो मैंने भी देखा हुआ है, शादी के नंबर मैं पढ़ते रहता हूँ गाड़ी का। पकड़ा गया है और ना ही जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसमें महिमा साहू जो सीजी स्टेट की टॉपर थी, सीजी बोर्ड की, उसकी जान चली गई, जिनकी वजह से उनकी ये सीजी बोर्ड की टॉपर थी। आप देख सकते हैं महिमा साहू। क्या ये एआई से जनरेटेड इमेज है या फिर रियल, वो मुझे नहीं पता। तक नहीं हुई है, उनके दोषियों इनकी के जान खिलाफ जा अभी चुकी तक है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो थ्योरी पुलिस की ओर से बताई जा रही है, जो कहानी पुलिस की ओर से बताई जा रही है, उस कहानी पर भी शक हो रहा है। अब शक क्यों हो रहा है ये भी आपको बताते हैं, और पुलिस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज जो खुलासा भिलाई टाइम्स के यहाँ पे कोई बैठा हुआ है और ये तो इस पे ध्यान मत दीजिए, ये एड्स हैं। ऑफिस में होने वाला है, भिलाई टाइम्स के दफ्तर में जो शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनके साथ बात होगी और जो पूरी कहानी शख्स मतलब आप समझ सकते हैं ये कोई आदमी है, ठीक है। बताएंगे कि आखिर इस घटनाक्रम में वो कौन लोग शामिल हैं जिनकी वजह से महिमा साहू की मौत हुई है। महिमा साहू का एक्सीडेंट नहीं था, महिमा साहू का आप मर्डर कह सकते हैं, क्योंकि ये कृत्य को जानबूझकर अंजाम दिया गया है। अब जानबूझकर अंजाम क्यों दिया गया है, आपको जब घटनाक्रम पता चलेगा, आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको सब मालूम चल जाएगा कि आखिर ये लड़के, ये रईसजादे, ये करोड़पति कौन थे ये लड़के। चलिए देखते हैं। ये बच्चे अपने शौक पूरा करने के लिए तेज रफ्तार में नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं और एक लड़की को रौंद देते हैं, कोई होनहार बेटी की जान ले लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं अमीर के बच्चे, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए पूरी बात जानते हैं कि मेरे साथ जो युवक बैठा हुआ है, इसका नाम हम नहीं बता सकते हैं, इसकी पहचान हम उजागर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो घटनाक्रम कल जो ये सही बात है, बट ऐसा डर लगे रहता है कि इनको तो पता ही है ना कि ये कौन है, इन्होंने देखा हुआ है और इन्होंने पूछा होगा कि आप कौन, आपका रिलेशन क्या है, कनेक्शन क्या है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ वाले अगर आप इनके पास जाते हैं तो शायद अगर इनको कोई ऊपर से धमकाए, इनके ऊपर कोई प्रेशर बनाए, तो ये नाम दे सकते हैं सामने वाले को। ऐसा भी डर बहुत लोगों को रहता है। हुआ रात से लेकर सुबह तक वो सब इन्होंने बहुत करीब से देखा है। तो जब इन्हें मालूम चला कि पुलिस की थ्योरी ही कुछ और कह रही है, लेकिन घटनाक्रम तो कुछ और ही है, तो इन्हें लगा क्यों ना सामने जाकर बताया जाए कि घटनाक्रम क्या था। अब चूंकि मामला इतना बड़ा हाई प्रोफाइल हो चुका है, जो लोग इसमें शामिल हैं वो काफी ऊंचे लोग हैं, इसीलिए इनकी पहचान हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो कहानी बताने वाले हैं उसकी बात पर आपको भरोसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उन लोगों से सीधे कनेक्ट भी है और सीधे जुड़े हुए हैं। नाम नहीं बताएंगे, पहचान उजागर नहीं करेंगे, और सबसे शर्म की बात यह है कि जिन्होंने क्या इनके आवाज़ से वो लोग जान नहीं जाएंगे इनके और इनके ऊपर कुछ कर न दें। इस कृत्य को अंजाम दिया है वो 18 साल से कम है, एक 11वीं का छात्र है 11वीं मतलब 17 साल यार, और दूसरा 12वीं का छात्र है। एक और दोनों 16 और 17 साल के लोग हैं, ठीक है। और खुलासा, एक और हैरान करने वाली बात बताता हूं, उस थार में सिर्फ चालक नहीं ये देखिए, ये 11वीं 12वीं के लोग थार चला रहे हैं गाइस, क्या हो रहा है। था, उस थार में चालक के अलावा एक और नहीं था, 4 लोग सवार थे, यानी कि कार चालक समेत 2 लड़कियां भी शामिल थी, 2 लड़के और 2 लड़की। 2 लड़के और 2 लड़कियां, ये चारों उस थार में बैठकर राजनांदगांव गए हुए थे और उसके बाद जब लौट रहे थे उसी वक्त भाई ये इतने छोटे लोग राजनांदगांव चले गए, ठीक है। 16-17 साल के लोग जो कि 18 के भी नहीं हुए हैं। व्हाट द हेल गाइस। सुबह सुबह महिमा साहू के ऊपर तार चढ़ा दी। पूरी बात बताएंगे, घटनाक्रम बताएंगे। नमस्कार दोस्त,
आप मुझे पहले ये बताओ कि इस घटना के बारे में कितना जानते हो और आप सामने क्यों आ रहे हो बताने के लिए कोई बात। क्योंकि उन्होंने जो किया है वो लड़की के साथ बहुत गलत किया है, तो इसीलिए मैं सपोर्ट करने के लिए आ रहा हूँ। मैं एक विलेय टाइम्स को बताना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा आदमी आता है तो प्लीज़ उनके ऑडियो को आप चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दे कैन लाइक ये समझ सकते हैं कि ऑडियो से कौन आदमी है जो उनको खुलासा कर रहा है। नहीं, बस हो गया। बस ऐसा हो गया, इसको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ कि जो उसके साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या हुआ है मोहम्मद साहब के साथ, क्या जानते हो। ये दो युवक थे, इसमें से एक था 11वीं का छात्र और एक था 12वीं का छात्र। आप लोग पहले ही स्पष्ट कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक जो आरोपी हैं, जिन्हें आरोपी बताया जाना चाहिए, जो इस मामले में शामिल थे, वो नाबालिग हैं, छात्र हैं, और किसी भी नाबालिग का नाम, पता, पहचान उजागर करना जो है ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसीलिए उनका नाम हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना जानते हैं उसके बारे में, उसकी पहचान तो नहीं, लेकिन उसके बारे में हम इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे। जी, एक 11वीं का छात्र है। छात्र था और एक 12वीं का छात्र है। तो जो 11वीं का छात्र है वो KPS का है, अपने यहाँ नहीं KPS बोला। का है। देखिए KPS अब देख सकते हैं KPS का नाम आ गया। और जो 12वीं का है वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मतलब पास आउट टाइप का है, जी। सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो 12वीं के छात्र मतलब ऐसी टाइम पास ये दो आदमी है। युवक हाथ निकलते घूमने गरबा वगैरह देख के, गरबा वगैरह देख के इन्होंने प्लान बनाया कि राजनांदगांव चला जाए, मेरा उनकी दो महिला मित्र से मिला जाए। तो यह युवक जी, ये कितने समय की बात होगी, ये कितने समय घर से निकलते हैं। 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास। 3 बजे सुबह की शाम। 3 बजे के आसपास यह युवक अपनी महिला मित्र से मिलने। ये तो रात की बात होगी, उससे पहले क्या हुआ था। उससे पहले यह युवक घूम फिर के गरबा वगैरह देख के एंजॉयमेंट करके मिलाई की गरबा से 10 ये पहले दिन की बात है या दूसरे दिन की, मेरे को लगता है ये पहले दिन की होगी क्योंकि 13 घंटे पहले कल रात को, तो ये फर्स्ट डे की बात है। गरबा वगैरह देख के कहीं एक स्पॉट चल जाते हैं जहाँ यहाँ प्लानिंग करते हैं कि अब राजनांदगांव जाया जाए, घूमा जाए और फ्रेंड्स वगैरह से मिला जाए। देखिए अब ये बाप के बच्चे ऐसे दोनों कहाँ रहते हैं। एक है अपना सुंदर नगर का जिसका वधवानी है, वहाँ करके सुंदर और नगर दूसरा अपना वधवानी। पास का है मित्र। मित्तल है, नेहरू मित्तल नगर और वाधवानी, KPS। दोनों लड़कों का सरनेम है जो सामने आया इनका, जो गाड़ी में थे थार में। थार कौन चला रहा था। वधवानी। वाधवानी। वाधवानी का सरनेम का लड़का कार और चला साथ में बैठा रहा हुआ था मित्तल। मित्र। प्लान किसका था। प्लान था कि चला जाए राजनांदगांव में अपने मित्र से मिला जाए। नहीं, वाधवानी का प्लान था और उसके बाद मित्तल साथ में गया इसको। दोनों नशा करते हैं। जी। ड्रिंक वगैरह, देखिए 11वीं 12वीं के लोग नशे कर रहे हैं। देखिए 11वीं 12वीं के लोग ड्रिंक वगैरह, ड्रिंक ड्रिंक किया होगा, होता है। गांजा भी। उनके माता पिता ठीक ठाक संपन्न परिवार होंगे। अच्छे परिवार से हैं, पर बच्चे थोड़े हाथ से बाहर निकले। मुझे बताओ कि इस घटना के बारे में क्या बताया उन्होंने, कुछ जानकारी सामने आई आपके पास। ये घूमने गए थे राजनांदगांव, वहाँ 2 लड़कियों को उठाया। एक दूसरी ड्यूटी है। 2 लड़कियों को उठाया। देखिए दोनों युवती थी। यहाँ गाड़ी में बैठ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा घूमते फिरते राजनांदगांव में, उसके बाद घूमने के बाद थोड़ा गाड़ी में ड्रिंक वगैरह करते हैं। जेट गाड़ी में ड्रिंक कर रहे हैं। देखिए कैसे लोग होंगे वो जो 11वीं 12वीं में ड्रिंक करते हैं और लड़कियों से मिलने दूसरे जगह चले जाते हैं, सिगरेट पीते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ घूमते घूमते भाई आने का प्लान बनाते हैं वापस फ्लैट जाने साथ में। तो जब भाई आते आते मस्ती करते हुए गाड़ियाँ तेज रफ्तार में चलाते हुए हिलाई जाती हैं। तो आ रहे थे, जिसमें से एक बार ड्रिफ्ट मारा इन्होंने, 2 बार मारा, तीसरी बार इन्होंने वही देखिए ड्रिफ्ट मारना ये सब बता रहे हैं लोग। चीज़ रिपीट करने की कोशिश की। वधवानी। वधवानी ड्राइविंग सीट पर बैठा था, तो उसने सोचा कि डोंगरगढ़ जाते पर यात्रियों के साथ थोड़ा मस्ती किया जाए, उनको डराया जाए, जिसमें से महिमा जी थी हमारी, वो महिमा आ रही होंगी, तो उन्होंने सोचा कि उसको कट मार के थोड़ा डराया जाए। 80-90 की स्पीड में थे। देखिए डराने की कोशिश की जा रही थी कि इनको कट मार के डराते हैं। उन्होंने सोचा उसको 80-90 की स्पीड में आप सोच सकते हैं। कट मारने का ट्राई किया, लेकिन गाड़ी स्पीड रफ्तार के कारण अनबैलेंस होकर महिमा सड़क पर चल जाती है। तो उन्होंने गाड़ी रोका नहीं, इसी स्पीड में कंटिन्यू आगे बढ़ते गए कि रुके पब्लिक वगैरह, लेकिन ये वो सीन हो जाएगा। तो यहाँ रुके नहीं, पीछे मुड़के बस उन्होंने उस लड़की को देखा और आगे बढ़ना चालू कर दिया डरते हुए। बचाने की कोशिश भी नहीं की नहीं, कि अस्पताल जा रहे थे तत्काल। और वधवानी ने गाड़ी बहुत स्पीड दौड़ाई, डर के मारे। ये कैसा चक्कर है। देखिए उन्होंने एक स्टंट मारने और डराने के चक्कर में एक जन की जान ले ली। आप सोच सकते हैं कैसा हुआ ये। हो जाएगा, बहुत स्पीड बढ़ाते बढ़ाते जितने टोल आए उन्होंने और वहाँ से भाग जाएंगे, हर कोई भाग जाएगा, उसकी उम्र कितनी भी हो वो भाग ही जाएगा। पैसे दिए, पैसे का छीन भी लिया, डायरेक्ट पैसे देते गए और भागते गए, जल्दी बोलो करके। मैं भागते हुए आए और सीधा जाके रवि से ये देखिए ये घर आए, ये इनका कहना है कि डायरेक्ट भागते हुए घर आए, खोलो करके वो भागते हुए आए। और उन्होंने फोन मिलाया। इसमें रवि रेंटल का भी नाम आ रहा है। रवि रेंटल कार सप्लाई करता है, कार देता है रवि रेंटल, ये देखिए रवि रेंटल कार सप्लायर। किराए पे। अगर एक और बड़ा सवाल है कि जिस गाड़ी को आप देख पाए हैं स्क्रीन पर, ये वही कार है थार, और इस थार की जो नेम प्लेट है उस पर पीले रंग की पट्टी भी नहीं है। अगर आप गाड़ी किराए पे लेते हैं, रेंट पर देते हैं या फिर कमर्शियल पर्पस में यूज करते हैं, तो उस गाड़ी की जो नेम प्लेट होती है उसे आपको पीली पट्टी में रंगना होता है। लेकिन आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि सामान्य कार है। रवि रेंटल का नाम आ रहा है, क्यों बताइए। रवि रेंटल ने इनको गाड़ी दी थी, गाड़ी कल ही दी थी। जी परसों दोपहर को, परसों दोपहर को, जी। परसों रात को यह सीन था। देखिए रेंटल कार थी गाइस द फक गाइस, रेंटल कार थी। रवि रेंटल जो है ऐसी गाड़ी किसी भी दे देता है कि कुछ लिखा पड़ी होता है, तो एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। एग्रीमेंट में नाम डलता है, आधार कार्ड वगैरह, लाइसेंस, फोन नंबर, एड्रेस, सिक्योरिटी लेता है, सिक्योरिटी में काट। उस दिन गाड़ी लेने को गया था बाद में 17 साल के बच्चे को गया था, निकल गया था।
वाधवानी मित्तल। दोनों साथ में गए थे गाड़ी लेने। 17 साल के बच्चे को गाड़ी दी है गाइस, सबके खिलाफ होनी चाहिए यहाँ पे लीगल कार्रवाई। ये रवि से मिल गए थे। कहाँ पे इनका रवि रेंटल का ऑफिस? सुपेला। सुपेला से गाड़ी उठाए थे। थार उठाए थे। जी। थार के बारे में कौन लगे? थार ही उठाना चाहिए, दूसरी गाड़ी नहीं, ऐसा। वाधवानी मित्तल दोनों प्लान किया क्योंकि था बजाय घूमने के लिए। फिर इन्होंने गाड़ी रवि रेंटल को दिया उस दिन, वापस आने के बाद। फिर आगे क्या हुआ? वहाँ से उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप इन्होंने उनसे बात की कि आप अब थोड़ा मैनेज कीजिए, क्या हो गया हमें कोई हेल्प मिल जाएगी। तो उन्होंने उनको पैसे दिए रेंट की और ये अपनी कितना पैसे दिए? 4,500 ₹4,500 24 घंटे के 4,500 दिए थार के। 24 घंटे के 4,500 रुपये थार के, देख उसके सकते बाद हैं। ये कितने समय की घटना होगी? गाड़ी वापस करने वाला जो सीन कितने समय का होगा? वो लड़की को 7:30 के करीबन कुछ मारा है टक्कर और 8 बजे का 7:30 के करीबन देख सकते हैं आप। गाड़ी मारी। सुबह 7:30 को ठोकर मारी, 8 बजे आसपास गाड़ी जाके सुबह सुबह वापस कर दिया। उसके बाद वो हड़बड़ी भाग के भिलाई की तरफ गए। उन्होंने जाते जाते पहले कॉल कर दिया रवि रेंटल को, ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसने डर के मारे गाड़ी बुक खोल के बाद ही बंद कर दिया जीपीएस से। तो गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई। तो उन्होंने सोचा कि पीछे हमारे लगे हुए 2-3 गाड़ियों वाले, उन्होंने वहाँ गाड़ी रोकने से डरे थोड़ा। तो उन्होंने गरबानी के पापा को बुलाया, पापा अपने आते ले जाइए, ऐसा ऐसा सीन हो गया जी। फिर उसके बाद उसके बाद उनके पापा ने ये किया, रवि सर के पास गए। वहाँ से उन्होंने प्लानिंग करना चालू किया कि कैसे अब इसको छुपाया जाए। छुपाया जाए। वैसे ही छुपाया देखिए पापा भी उनके मिल चुके हैं और प्लानिंग चालू हो चुकी गया है। है। जैसे कि अचानक से एक राजू नाम का व्यक्ति आ जाता है और कहा जाता है कि उस दिन गाड़ी राजू चला रहा था। और एक ध्रुव नाम का भी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली है कि ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस उसे आरोपी बता रही है कि ध्रुव उस दिन गाड़ी चला रहा था। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि उस थार को ना तो उस दिन कोई राजू चला रहा था और ना ही कोई ध्रुव चला रहा था। देखिए किस तरह से पॉर्से केस आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र का पुणे का पॉर्से केस, और कुछ इसी तरह से अमीर लोगों के कारण किस तरह से होता है ये आपको पता ही है। और अभी सब बातें खुलने वाली बात चालू उस है। कार को, उस थार कार को उस दिन चलाने वाला जो शख्स था वाधवानी वो था। वाधवानी, वो सुंदरनगर का रहने वाला है। कौन सा क्लास पढ़ता है? 11th क्लास। 11वीं का वाधवानी जो सुंदरनगर में रहता है और वो KPS का छात्र तो है। वाधवानी उसका सरनेम है, नाम भी हमारे पास है, लेकिन हम चूंकि पहचान उजागर नहीं कर सकते हैं इसलिए हम पहचान नहीं बता सकते हैं। लेकिन उस दिन कार, क्या कोई इस पे जूम कर सकता है गाइस? इस पे जूम करिए, इसको उल्टा करिए और नाम यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये देखिए वाधवानी चला रहा था। अब हम ये खुले और दावे से कैसे कह सकते हैं? इसके पीछे भी बहुत सारे प्रमाण आपको मिल जाए। चलिए। ये जो शख्स बैठा हुआ है, इन्होंने घटनाक्रम को बहुत नजदीक से समझा है, बहुत नजदीक से सुना है, बहुत नजदीक से सुनने के साथ साथ देखा भी है। जो इसके सामने उससे पहले घटनाक्रम से पहले जो घटा है उसे इन्होंने देखा है। एक और चीज, अगर पुलिस CDR खंगाले, अगर पुलिस इन दोनों गाइस, अगर पुलिस खंगाले तो बहुत चीज़ें मिल सकती है, बट यहाँ आपको पता ही है कैसे होते हैं। मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ देखी है क्राइम की, और पुलिस बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देती है दबाव में, पैसे के दबाव में, इधर उधर, और बिल्कुल भी न्याय नहीं होता है। वाधवानी पर मैं चाहूँगा कि सभी केसों में न्याय हो, बल्कि इस केस में भी न्याय हो। और मित्तल का कॉल, लोकेशन, सब कुछ खंगाले कि उस घटना के दिन ये दोनों कहाँ थे। इसके साथ साथ ये जो राजू के बारे में पता चल रहा है कि ध्रुव के बारे में पता चल रहा है कि गाड़ी ध्रुव चला रहा था, राजू चला रहा था, ऐसी थ्योरी आ रही है। क्योंकि जिसकी कार है ये रजत सिंह नाम है, और रजत सिंह का कहना है कि देखिए मैंने बोला था रजत सिंह, नाम मैंने देख के बता दिया था। उसने अपनी कार अपने ड्राइवर राजू को दिया था। मैंने रजत सिंह से बात की, रजत सिंह से पूछा कि रजत जी आप बताइए मुझे कि राजू कहाँ रहता है, उस दिन कार लेकर कहाँ गया। तो रजत जी का कहना है कि कार वो लेकर गया था, मुझे नहीं मालूम कहाँ लेकर गया था, लेकिन कार राजू चला। ये रजत के हिसाब से। पुलिस का कहना है गाइस, एक एक CCTV आपको देखना पड़ेगा जो कि रोड पे रहता है, और हर CCTV पे जंप ऑन करके आप कार के बारे में पता करिए जहाँ जहाँ CCTV है। कि कार ध्रुव चला रहा। अजीब है, मतलब सोचिए एक ही गाड़ी को एक ही टाइम में कितने लोग चला रहे हैं। सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। लेकिन इस वीडियो में जो शख्स बैठा हुआ है, जिसने पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा है, उनके हिसाब से वाधवानी कार चला रहा था। अब पुलिस के लिए, पुलिस को अपना जांच बदलना चाहिए, जांच का एंगल बदलना चाहिए, ताकि महिमा साहू को न्याय मिले। महिमा साहू होनहार बेटी थी, साहू समाज भी इसमें आगे आया है। साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने इस मामले में बातचीत की है, साहू समाज के लोगों को आगे किया है। उन्होंने कहा है कि अभी वीडियो दिखाएंगे तो देखते हैं आगे। परिवार से मिला जाए। चूंकि अंतिम संस्कार हुआ महिमा के अंतिम संस्कार के वक्त देखिए बिना कुछ करे, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो उन लोगों को पहचानती नहीं थी, जो उन लोगों को पहचानती नहीं थी, कुछ कनेक्शन ही नहीं था गाइस। और यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ 1 सेकंड में कैसे ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। वो आज इस दुनिया में है भी नहीं, और आप देख सकते हैं क्या हुआ है। साहू समाज का जो पूरा प्रतिनिधिमंडल है वो साथ खड़ा रहा परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में। और साहू समाज ने भी डिमांड की है इस मामले की उच्च स्तरीय जांच। अब पुलिस के सामने ये सवाल है, पुलिस ये पता करे कि उस दिन घटनाक्रम के वक्त वाधवानी और मित्तल कहाँ थे, वाधवानी और मित्तल का क्या कॉल और क्या उसका लोकेशन, CDR, सब कुछ उस दिन नहीं मिल रहा था। या फिर जिसे पुलिस ने पकड़ा है, जिसे पुलिस बता रही कि ये गाड़ी यही चला रहा था, इसका भी पता करें कि उस दिन घटनाक्रम के दिन कहाँ था। इसके साथ साथ जो थ्योरी सामने आई है, जो टोल नाके में ये हड़बड़ाते हुए भागे हैं दोनों, उस टाइमिंग को भी देखे पुलिस कि इन्होंने 500 रुपये दिया, 500 रुपये देने के बाद ये दोनों वहां से बिना चिल्लर पैसे लिए वहां से भाग गए। रवि रेंटल से भी पूछताछ होनी चाहिए, रवि रेंटल को भी बुलाना चाहिए। रवि रेंटल ने कैसे इन बच्चों को कार दे दी, रवि रेंटल कैसे बिना, यही तो मेन चीज़ है, कैसे बच्चों को कार दे दिया गाइस, कैसे कोई बच्चों को कार दे सकता है।
पीली पट्टी लगाकर कार को रेंट पर दिया है। रजत और ये दूसरी चीज़ है पीली पेटी वाली, तो दोनों के खिलाफ केस होना सिंह से चाहिए। भी पूछताछ होनी चाहिए। रजत सिंह कैसे एक राजू नाम के व्यक्ति को खड़े कर दिया, कह रहा है कि रजत सिंह का कहना है कि राजू सिंह गाड़ी चला रहा था। पूछताछ सबसे होनी चाहिए, पूछताछ मित्तल से भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सामने बात आ रही है कि मित्तल और वाधवानी को बचाने की तैयारी चल रही है और इसीलिए ये राजू नाम का एक युवक सामने आ गया, इसीलिए एक ध्रुव नाम का युवक सामने। जैसे इस आदमी ने बताया कि दोनों ही बहुत ही अच्छे पैसे वाले खानदान से हैं और दोनों ही बहुत बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो पैसे वाले खानदान से और बिगड़े हुए बच्चे ये सेम काम करेंगे अपने बच्चों को बचाने की कोशिश। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चा मर्डर करके भी आ जाए तो यही सेम केस है और वो अपने बच्चों को बचाते हैं, पर गाइस ऐसा नहीं करना चाहिए। आ गया। पुलिस अगर सही तरीके से जांच करे तो महिमा साहू को न्याय जरूर मिले। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका में जो चार्ली कर्क का केस था, उसके बाप ने ही अपने बेटे को पुलिस के हाथों दे दिया था। उसी तरह से यहाँ भी आपका बेटा हो या आपका कोई भी हो, पर न्याय के सामने कुछ भी नहीं होता रिश्ता। इस वक्त महिमा साहू के परिवार वाले भी कह रहे हैं इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, सही दोषी हो, जो दोषी पकड़ा जाए वो सही दोषी हो, ये नहीं कि दोषी को बचाने के लिए किसी निर्दोष को दोषी बना दिया जाए। जी आगे साहू समाज क्या कहता है वो भी आप जरूर सुनिएगा। और इस भाई ने बहुत हिम्मत करके ये सामने आया क्योंकि इस घटना को बहुत करीब से देखा है, समझा है, सुना है और इसे जब मालूम चला कि घटना में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, पुलिस कुछ। देखिए यहाँ पे ये नीला दिख रहा है, अगर ये आदमी का नीला पट्टी से उनके घर वाले पहचान जाते हैं, जो कि बोल रहे बहुत ही करीबी हैं उनके, तो गाइस ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ये भले ही सफ़ेद पकड़े हैं, इनकी आवाज़, इनके कपड़े, ये सबसे लोग पहचान सकते हैं। सो इन सबको ध्यान देना चाहिए। भिलाई टाइम्स जो भी न्यूज़ है ये और ही बताने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो प्रमोद श्रीवास्तव है सोमनी थाना के प्रभारी में उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है मैं वचन देता हूं इस मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, जो लोग असल में शामिल हैं हो कुछ भी, पर जान तो चली जा चुकी है। अब इसमें आगे क्या ही आप कुछ भी कर लें, भले ही न्याय मिल सकता है, पर क्या वो लड़की वापस आएगी जो इस दुनिया में नहीं है? सो दिट इज़ सो एम्बैरेसिंग गाइस। वही लोग इसमें पकड़े जाएंगे। अब पुलिस के सामने चैलेंज है कि इन चारों से पूछताछ कब करने वाली है, 2 लड़की और 2 लड़के। आगे आप एक ऑडियो सुनेंगे, एक लड़की का ऑडियो सुनेंगे। ये लड़की उस दिन घटनाक्रम के दिन साथ में थी, यानी कि आगे 4 लोग सवार थे और घटनाक्रम क्या हुआ था एग्जैक्ट उसका ऑडियो भी आप सुनेंगे। ओके तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा आवाज़ कम कर देता हूँ नॉर्मल, और चलिए सुनते हैं लड़की क्या बोल रही है। बता रही है कि कैसे वो लड़का वाधवानी मस्ती कर रहा था, घटनाक्रम के बाद क्या हुआ था वो बताने वाली है। आप आगे उसका ऑडियो जरूर सुने और साहू समाज ने क्या कहा, साहू समाज की ओर से क्या कहा गया वो चलिए ऑडियो सुनते हैं ऑडियो। पता है क्या हुआ है? देख क्या हुआ कि ना चला रहा था कार, तो वो चला रहा था तो ना वो ना ओवर एक्टिंग करने के लिए वो आंटी वो सोचा कि आंटी के सामने जाके ऐसे रोक दूंगा उसको डराने के लिए। ठीक है, अब उसका ब्रेक नहीं लगा होगा, स्पीड में होगी गाड़ी, ब्रेक नहीं लगा होगा, तो वो ठुका गई और पूरा फिर उसको हम जब ठोक के निकले ना तो उसको थोड़ी बैलेंस नहीं, फिर उसने बैलेंस कर लिया और जब हमने पीछे देखा है तो वो तो आंटी पूरी डैडी लग रही थी मेरे को। फिर उसके बाद निकले और पीछे से क्या गाइस यहाँ पे टैडी नहीं लिखा है, यहाँ पे डैड लिखा है, DEAD डैड, मरना। कोई कार आई थी उसने वीडियो ली, फिर हम लोग निकले, वो क्या तूने मेकआउट किया है आना तू तो उसने गाइस ये क्या हुआ? सॉरी गाइस, ये मुझे नहीं पता था कि कुछ इस तरह से होने वाला है। अगर आपको ज़ोर से आवाज़ आया होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया है कि तूने मेकआउट किया। ये वर्ड किसका है मुझे नहीं पता, आगे और वीडियो देखते हैं, पर आपको मेकआउट का मतलब पता ही होगा। तो अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं मेकआउट का मतलब। ये बहुत ही गंदी चीज़ होती है। गलती किसकी है पूरी? कौन हरकत ले रहा था? कौन सुखी है वो लड़की? बेटी महिमा साहू को न्याय दिलाने के लिए साहू समाज देखिए ये है प्रदेश संगठन सचिव प्रदेश साहू संघ के सुनील साहू। आज भी आगे आया है। साहू ये भिलाई टाइम्स के यहाँ आए हैं और देखते हैं क्या बात है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू के निर्देश के बाद आज साहू समाज का प्रतिनिधिमंडल महिमा साहू के घर गया और घर जाने के बाद परिवार से मुलाकात की। चूंकि आज महिमा का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरे समय साहू समाज का प्रतिनिधिमंडल वहां मौजूद रहा। चूंकि इस मामले में एक सवाल उठा है, जांच को लेकर भी परिवार वाले सवाल उठा रहे पुलिस पर कि इस मामले की जांच सही तरीके से हो और जो इसमें दोषी है, असल में तो जो दोषी है उसके खिलाफ ही कार्रवाई हो। चूंकि पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उसे परिवार वाले संतुष्ट नहीं है। राजनांदगांव पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। सोमनी थाना ऐसे चीज़ों को देख के एक बार लगता है कि राजा शासन या डेमोक्रेसी की बजाय जो एक मोनार्क है वही बढ़िया रहता है। मोनार्की में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई भी जांच पड़ताल होती है। मैंने अभी जस्ट देखा था कि दुबई में, जी हाँ, दुबई में सिर्फ 8 मर्डर हुए हैं, सिर्फ 8 मर्डर। जी हाँ, पूरे 2024 में सिर्फ 8 मर्डर हुए हैं। और एक्सीडेंट की बात की जाए तो वहाँ पे सिर्फ हज़ार में एक्सीडेंट होते हैं। इतने कम और इतने कम मर्डर, और वहाँ पे कोई कुछ करने की सोच भी नहीं सकता गाइस, क्योंकि वहाँ पे एक मोनार्की है।
आगे और देखते चूंकि हैं। साहू समाज के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, घर वालों से इन्होंने मुलाकात की है, डॉक्टर सुनील साहू जी, उनके साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल है, देवेश साहू जी, भोला साहू जी, केशव साहू जी। इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि आज घर वालों से मुलाकात की, घर वाले क्या चाहते हैं, समाज इस मामले में क्या चाहता है, पुलिस की कार्रवाई से समाज कितना संतुष्ट है, जो कि भिलाई के दफ्तर आए हुए थे बताने के लिए। जी भैया, क्या हुई आज मुलाकात की, आपको परिवार वाले साथ गए, आज अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए? अभी हम लोग यहाँ रामनगर मुक्तिधाम में पीड़ित परिवार से मिले, उनके अंतिम संस्कार में भी बेटी के हम लोग सभी लोग शामिल हुए। समाज उनके इस दुख की घड़ी में तो साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। दूसरी बात जो आ रही है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें निष्पक्ष जांच हो, पुलिस किसी प्रकार का लीपापोती ना करे, और इतना जो घटना में जो भी हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के पास भी कुछ जानकारियाँ हैं और उस जानकारी के आधार पे भी अगर पुलिस के पास सभी जानकारी है, किसी को बचाने की कोशिश ना करे, नहीं तो साहू समाज हर लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, परिवार भी निष्पक्ष जांच चाहता है। वो बेटी एक पढ़ी लिखी और होनहार बेटी थी, पूरे सीजी बोर्ड में 6वें रैंक पे रही, उस परिवार की अपेक्षा थी, उस घर की लाडली बेटी थी, उस बहुत ही सामान्य परिवार, उनको किसी भी प्रकार से कमजोर न समझे, समाज का हर व्यक्ति उनके साथ है और हम शासन से, प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। अभी तक जो पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है, इससे परिवार वाले संतुष्ट है, साहू समाज संतुष्ट है? नहीं, अभी तक तो कोई संतुष्ट नहीं है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि लीपापोती ही हो रहा है और लीपापोती ना हो, यही चाहता है निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच से ही जो निष्कर्ष आएगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर नीलेश साहू ने भी बातचीत की है, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि परिवार से मिलिए और जो भी उनके लिए खड़े रहिए और न्याय तक उनके साथ हमेशा हमको खड़े रहना है। बिल्कुल, साहू समाज और ये देखिए, ये थे साहू समाज और इन्होंने बताया है कि अभी तक कोई भी अच्छी तरह से इनको जवाब नहीं दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। पूरी तरह से घटना के बारे में जो भी बताया जा रहा है वो बिना हाथ पैर के। जी हाँ, परिवार वालों की एक ही डिमांड है, एक ही मांग है इस मामले में कि जो असल में आरोपी है, पुलिस जिसे आरोपी बता रही है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और जो असल आरोपी है वो सलाखों के बाहर है। तो परिवार और साहू समाज का यही डिमांड है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और निष्पक्षता के साथ जांच के साथ दोषी जो है उसको सजा जरूर मिले। तो देखिए, ये थी सारी वीडियो जो आप देख सकते हैं महिमा केस, साहू केस का। और कमेंट्स में देखते हैं क्या लोगों का कहना है, क्योंकि कमेंट में भी लोगों के बाद बहुत सारी चीज़ होती है। अमीर या नेता के लड़के होंगे क्योंकि पुलिस सिर्फ गरीब आदमी को ही जल्दी पकड़ते हैं। शर्म करो छत्तीसगढ़ पुलिस, थोड़ा भी जमीर जिंदा हो तो न्याय दिलाओ। मित्तल, बाहरी और वाधवानी पाकिस्तानी, सिंधी और इन बाहरी लोगों की करते करते छत्तीसगढ़िया बेटी को जान गंवानी पड़ी। ये देखिए, सिंधी और मरवारी मिलकर एक छत्तीसगढ़िया का मर्डर कर दिए। वाधवानी को टांगे और काटो, कानून कुछ नहीं करेगी। जांच होना चाहिए, किसी की बेटी की जान गई है, आरोपी कोई भी हो, कितना ही पैसा वाला हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ क्रांति से नहीं न्याय दिला सकती है। भिलाई ने कुछ छापरे लोगों के कारण एक चमकता सा, ये छपरी लिखा गया। भैया जी, टोल नाके में तो कैमरा लगा हुआ है, उसमें तो साफ हो जाएगी गाड़ी वाधवानी या राजू या ध्रुव चला रहा था। पुलिस को इतना समझ नहीं है गाइस, ये तो है, बट पुलिस ऐसा करेगी नहीं, ठीक है, जब तक आपको पता है। पर पुलिस तो भाई दिमाग से पैदल होती है बहुत सारे केसों को लेकर, क्योंकि पुलिस हमेशा ही नहीं पता क्या होती है, अपना बायस भी होता है एक प्रकार से पुलिस का। इसलिए आप बोल सकते हैं कि पुलिस कई बार बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देती है और नहीं पकड़ पाती है। सुनने में आ रहा है कि आरटीओ के बड़े अधिकारी का लड़का है, पुलिस दबाव में है, मगर यशवंत साहू ऐसे ही निष्पक्ष महिमा साहू के साथ रहे तो अवश्य सजा मिलनी चाहिए। कुछ भी कार्रवाई नहीं होगा क्योंकि दोनों अमीरों का लड़का है और पुलिस का कार्रवाई गरीबों पर चलता है। देखिए, यहाँ पे बात यह है कि पुलिस मुझे आगे पकड़ लेगी कि मैंने इस वीडियो में क्या कहा है और इनको नहीं पकड़ेगी। क्यों? क्योंकि गाइस उनको काम अच्छे से करना नहीं आता है। देखिए, फ्री स्पीच, कोई फ्री स्पीच नहीं देगी। मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, आपको आके पुलिस पकड़ सकती है, बट ऐसा केस जिसमें कुछ हो गया है, कोई नहीं रहा है, कोई मर चुका है, ये सब केसों को पुलिस सुलझाने के लिए नहीं आएगी। और ये रियल बात है। अभी देखिए, कुछ भी हो सकता है। मैं अगर ऐसे वीडियोज़ के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, खुलासे करूंगा और मैं अपनी राय दूंगा तो पुलिस एक दिन आके मुझे भी पकड़ लेगी, आपको सुनने मिल सकता है। जी हाँ, बट मैं ऐसा करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब? क्या आप अपने मन की बात कह भी नहीं सकते हैं? ये कोई गाली गलौच वाली बात नहीं है, किसी को नीचे दिखाने की बात नहीं है, सिर्फ ये अपने मन की बात कहना है। उसमें भी अगर आपको पुलिस आके पकड़ रही है तो देखिए कितनी गलत बात है ये। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का गुस्सा है अंदर, और होना भी जाहिर है, क्योंकि ऐसा ना हो किसी के साथ। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो और देखने के लिए धन्यवाद। आगे और जो अपडेट मिलती है मैं आपको बताऊँगा।